सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है यशायाह 59:9 में पापों से पश्चाताप। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना। आज हम इसी में बताएंगे विश्राम मंदिर का पालन करना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। प्रभु सभी भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। वचन कहता है, इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। हम उजियाले की बाढ़ तो जोहते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आस तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आँख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं। हष्ट-पुष्ट के बीच हम मुर्दों के समान हैं। हम सब के सब रीछों के समान चिल्लाते हैं और पटकों के समान चू चू करते हैं। हम न्याय की बाढ़ तो जोहते हैं, पर वह कहीं नहीं, और उद्धार की बाढ़ जोहते हैं, पर वह हमसे दूर ही रहता है। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए। वचन कहता है, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुई है। हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग है और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हमने यहोवा का अपराध किया है। हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए। हम अंधेरे करने लगे और उलट फेर की बातें कही। हमने झूठ बातें मन में गढ़ी और कही भी है। न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रहा। क्या सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सीधाई प्रवेश नहीं कर पाती? हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। आइए हम आगे एक और वचन जानते हैं जो परमेश्वर वचन में कहते हैं, परमेश्वर छुटकारा देने को तैयार। तो आइए हम इस वचन को ध्यान से सुनते हैं। हमारे साथ इस वचन को भी पढ़िए। प्रभु सभी भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। वचन कहता है, यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभ किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजाबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभाला गया। उसने धर्मी को झिलम के समान पहना लिया और उसके धर्म को झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रख गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलाहट को बागे के समान पहन लिया है। उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा। वचन कहता है, उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा। अपने द्रोहियों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रु को उनकी कमाई देगा। वह द्वीपवासियों को भी उनके कमाई भर देगा। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। क्योंकि जब शत्रु महंत के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध चढ़ खड़ा रहेगा। हालेलुया।
झट खड़ा रहेगा। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सिय्योन में छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। वचन कहता है, याकूब में जो अपराध से मन फिराते उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्र और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेगा। यस, आमीन, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा यदि हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, उससे मन फिराते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे, हमें छुटकारा दिलाएंगे। हालेलुया। यदि आप सभी को वचन पे विश्वास है तो आमीन ज़रूर बोलना। तो आइए एक और हम वचन जानते हैं। यशायाह 58 के 13 में ये वचन है, विश्राम मंदिर का पालन करना। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन को बताते हैं। ध्यान से हमारे साथ इस वचन को पढ़िए और विश्वास हो तो आमीन ज़रूर बोलना। वचन कहता है, यदि तू विश्राम मंदिर को अशुद्ध ना करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम मंदिर को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पे चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। यस, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर सभी भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो देखिए, ये वचन जो मैंने आगे अभी आप लोग को बताए हैं उसके ऊपर के वचन है। वचन कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम से ऐसा छिप है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। वचन कहता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारे अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई के मुकदमा लड़ता है। वे विश्व पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। इसको मानो उत्पद का गर्व रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। यस, आमीन। जो वचन मैंने आप लोग को अभी बताया, इसलिए पाप और बुराई से बचे रहिए, सच्चाई से हर एक काम करिए, कोई भी कार्य करिए सच्चाई से करिए, एक धर्मी व्यक्ति बनिए। परमेश्वर सदा आपके साथ है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। हालेलुया। वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। आमीन। यदि कोई पाप या बुराई बहुत करता है, बहुत ज़्यादा पाप किया, यदि वो अपने पाप को मान ले और उसे छोड़ दे, वो परमेश्वर के पास है। प्रभु उन्हें क्षमा करेंगे, उन्हें उद्धार देंगे, उन्हें आशीष देंगे, एक सच्चाई की राह पे चलाएंगे। तो आप लोग को अगर कोई गलती गुनाह हो तो प्रभु के सामने मान लीजिए, प्रभु आप सभी को आशीष देंगे। कोई दुख तकलीफ नहीं आएगा, आशीष ही आशीष आपके जीवन में परमेश्वर भर देंगे। जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया, प्रभु सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो ये सारे वचन आशीषित वचन थे, आप लोग ध्यान से सुने होंगे, तो इसे भूलना नहीं, विश्वास करना और भी लोगों तक इस वचन को जरूर पहुंचाना, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर का है। प्रभु अपने हिसाब से चलाएं।
गॉड ब्लेस यू, आमीन।